आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क्लास 7 का हमारा लेसन नंबर 1 है। आज के लेसन में हम सूरह नबा सीखेंगे, यानी उसका तर्जमा पढ़ेंगे, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20 तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 कैसे हैं आप लोग? आज हमारा तर्जुमातुल कुरान का पहला लेक्चर है, यानी हम आज से ट्रांसलेशन शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेसन नंबर 1 है, ये सूरह नबा की पहली 20 आयत हम कवर करेंगे, यानी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20 तक। सूरह नबा की जो पहली 5 आयत है ना, इसमें काफरों के सवाल जवाब का आपस में डिस्कशन का जिक्र है। यानी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बताया, आखिरत के बारे में बताया कि सारे लोगों को दोबारा से जिंदा किया जाएगा और उनके अमाल का हिसाब किताब होगा, तो इस चीज़ से ना काफरों ने एग्री नहीं किया। वो इसके बारे में इख्तलाफ कर रहे थे, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे। मतलब जैसे होता है ना, कोई न्यूज़ आती है या अखबार में कोई खबर आती है तो लोग आपस में बैठ के उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का सीन इसकी पहली 5 आयत में है। तो आए अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं। अनिन नबाइल अजीम, उस बड़ी खबर के बारे में। अल्लाजी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसके बारे में वो लोग आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। कल्ला, हरगिज नहीं। सयालमून, बहुत जल्द वो जान लेंगे, यानी उन्हें बहुत जल्द इस हकीकत का पता चल जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर हरगिज नहीं, बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा या वो जान लेंगे, या इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें लग पता जाएगा। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे ही क़यामत आएगी तो उन्हें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आयत नंबर 6 से 16 तक अल्लाह ताला के इख्तियारात का जिक्र है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बना दिया। वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को उसमें औताद का मतलब होता है ठोंक देना, जैसे कील होते हैं ना, तो मीखे कहते हैं इसको उर्दू में। तो क्या हमने पहाड़ों को मीखे नहीं बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आप पेपर में कोई चीज़ आपने लिखी हुई है, तो पेपर बार बार उड़ा होता है या उड़ने का खतरा होता है, तो हम उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देते हैं पेपर वेट के तौर पर, ताकि वो उड़े ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन को उसकी जगह पर कायम रखने के लिए उसके अंदर पहाड़ रख दिए। व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। व जअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। अब यहाँ पे नींद की नेमत का जिक्र आ रहा है। ये जो सोना है ना हमारा, रात को जो हम सोते हैं, नींद करते हैं, तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती, फिर वो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, गोलियां खाते हैं, और जब हम सोते हैं तो ये सोने के बाद हम दोबारा फ्रेश हो जाते हैं, यानी हमारी जो एनर्जी है ना वो रीगेन हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो ये भी अल्लाह ताला यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए नींद को आराम का जरिया बनाया। वजअलना लैला लिबासा, और हमने रात को लिबास बना दिया। लिबास यानी ऐसी चीज़ जो आपको कवर कर देती है। तो ये जो रात है ना, रात का अंधेरा, ये भी हर चीज़ को कवर कर देता है, ढांक देता है, तो इसलिए रात के लिए लिबास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का वक्त, यानी रोज़ी कमाने का, एक दूसरे से कह लें कि वो होता है ना कि जो कारोबार करते हैं लोग या जॉब करते हैं, उनके लिए दिन का टाइम जो है वो अल्लाह ने फिक्स कर दिया। जैसे ही सुबह होती है तो लोग अपने काम वगैरह पे निकलते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस करने जाते हैं, दुकानें खोलते हैं, जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस जाते हैं। तो ये यहाँ पे मफहूम है। वह बनईना फौकाकुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने तुम्हारे लिए एक रोशन चिराग बना दिया। व अनजलना मिनल मुसिराती माअन सज्जाजा, और हमने बादलों से पानी बरसाया, खूब बरसने वाला पानी, यानी बारिश की बात हो रही है। लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम उससे निकालें हब्बन अनाज, नबाता सब्जा, यानी अल्लाह ताला ने जैसे गंदम है, चावल है, ये चीज़ें भी उगाई ज़मीन में से, और सब्जियां जैसे आलू और ये खीरे, टमाटर, ये सारा कुछ भी ज़मीन से उगाया। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ही जो बारिश का पानी है ना, उसी से उगती हैं। व जन्नातिन अल्फाफा,
और बागात घने, अल्फाफा का मतलब है घने, एक दूसरे से लिपटे हुए। अब यहाँ से आयत नंबर 17 से आखिरी सूरत के एंड तक ये क़यामत का जिक्र है। इन्ना यौमल फस्ली काना मीकाता, बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। मीकाता का मतलब मुकर्रर है, फिक्स है ना वो टाइम। यौमा युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफ़वाजा, वो दिन जिस दिन सूर में फूंक मार दी जाएगी और तुम लोग फौज दर फौज यानी ग्रुप्स की शक्ल में आना शुरू हो जाओगे। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और आसमान जो है वो खोल दिया जाएगा और वह दरवाज़ों की शक्ल में हो जाएगा, यानी आसमान में बहुत सारे दरवाजे होंगे जो खोल दिए जाएंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ जो हैं वो चलने लगेंगे और सराब हो जाएंगे। जैसे रेत होती है ना, रेत को आप जब दूर से देखते हो तो कहते हैं वो सराब नजर आता है, यानी रेत में पानी नजर आता है या चलती हुई नजर आती है, बहती हुई। तो इसी तरह क़यामत वाले दिन पहाड़ जो हैं वो सराब की तरह चलते हुए नजर आएंगे। अभी तो देखे ना कि पहाड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इतने बड़े हैं, इतने फिक्स हैं। तो क़यामत वाले दिन ये इस तरह होंगे जैसे हल्के फुल्के से इधर उधर उड़ते फिर रहे हैं। तो ये आज का हमारा लेसन आयत नंबर 20 तक था कि जिसमें क़यामत की थोड़ी सी डिटेल बताई गई, उसके थोड़े हालात बताए गए कि सूर फूंका जाएगा और फिर उसके बाद आसमान दरवाज़ों की शक्ल में खुल जाएगा, पहाड़ चलने लगेंगे और तमाम लोग जो हैं वो ग्रोहों की शक्ल में अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। बाकी की सूरत में आपसे नेक्स्ट लेसन में शेयर करूंगी जो आयत नंबर 21 से 40 तक होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।